हेलो एवरीबॉडी, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के लेसन नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर को। और इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक के द्वारा जो लेसन यहाँ पर स्टोरी सुनाई गई है उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और टेक्स्ट बुक्स में क्या इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, अर्थात जो टोटो है वह दादाजी के प्राइवेट चिड़ियाघर के अंदर कैसे आता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ग्रैंडफादर्स ब्रॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। दादाजी उस टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपये में खरीद करके लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू। वह टोंगा ड्राइवर जो था वह उस छोटे से बंदर को एक किसी मस्तूल से बांध करके रखता था। एंड ग्रैंडफादर फेल्ट पीटी फॉर द क्रिएचर, और दादाजी को इस छोटे से जानवर पर दया आ गई। ही डिसाइडेड टू बाय हिम एंड ब्रिंग हिम होम टू एड हिज कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन हिज प्राइवेट जू। इसलिए उन्होंने उस जानवर को खरीद लिया और अपने जो प्राइवेट जू था उनके एक कलेक्शन के लिए उन्होंने उसको वहाँ पर लेकर के आ गए। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो जो था वह एक सुंदर बंदर था। इन वॉट सेंस वॉज टोटो प्रेटी, वह बंदर जो था वह किस सेंस में प्रीटी था। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, टोटो वॉज प्रीटी बिकॉज ही हैड ब्राइट स्पार्कलिंग आइज दैट शोड मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो टोटो था वह बहुत ही सुंदर था क्योंकि उसकी चमकती हुई और बहुत ही आकर्षक जो आंखें थी वह उसके जो आईब्रोज थे उसके पीछे उसकी शरारत को बताते थे। हीज टीथ्स वर वाइट एज पर्ल्स, और उसके जो दांत थे वह मोतियों की तरह सफ़ेद थे। एंड हिज फेस वॉज फुल ऑफ एक्सप्रेशंस, और उसका जो चेहरा था वह भाव भंगिमाओं से भरा हुआ था। इवन हीज लॉन्ग टेल, यहाँ तक कि उसकी लंबी पूंछ जो थी वह एडेड टू हिज गुड लुक्स, वह उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। एज इट एक्टेड लाइक ए थर्ड हैंड दैट हेल्प्ड हिम क्लाइंब एंड बैलेंस, वह उसकी इस प्रकार से मदद करती थी पूंछ जैसे वह उसकी किसी चढ़ने के लिए या बैलेंस स्थापित करने के लिए कोई तीसरे हाथ के रूप में उसके साथ रखी गई हो। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। दादाजी टोटो को वहाँ पर सहारनपुर कैसे और क्यों ले गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, और जो टिकट कलेक्टर था वह टोटो को एक कुत्ता बुलाने के लिए क्यों बाध्य हुआ। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। दादाजी को सहारनपुर अपनी पेंशन को लेने के लिए जाना था। एंड सिंस टोटो वाज वेरी मिस्चीवियस, और क्योंकि टोटो जो था वह बहुत ही शरारती था। ही कुड नॉट बी लेफ्ट अलोन एट होम, और उसको घर पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। सो ग्रैंडफादर टुक टोटो अलोंग विथ हिम, इसलिए दादाजी उसको अपने साथ में ले गए। कीपिंग हिम इन ए बिग ब्लैक कैनवास बैग विथ ए स्मॉल होल्स फॉर एयर, और जो टोटो था उसको एक बड़े से काले से कैनवास के बैग में भर करके ले जाया गया जिसके अंदर छेद थे जहाँ से हवा आ जा सके। When the ticket collector saw the bag move and heard noises, और जब टिकट कलेक्टर ने उस बैग को देखा और आवाज़ें सुनी, he asked grandfather to open it, उसने दादाजी से कहा कि वह उस बैग को खोलें। On seeing Toto, he declared that it was a dog, उस बैग को खोलते ही उसने उसको एक कुत्ता बुलाना शुरू कर दिया। एंड चार्ज्ड फेयर फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने एक जो टिकट जो थी वह लगा दी। द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग बिकॉज, टिकट कलेक्टर ने उस टोटो को एक डॉग इसलिए बुलाया अकॉर्डिंग टू रेलवे रूल्स, क्योंकि रेलवे के नियमानुसार ओनली डॉग्स कुड बी ऑफिशियली बुक्ड एंड चार्ज्ड फॉर ट्रेवल्स ऑन द ट्रेन, क्योंकि जो ट्रेन होती है उसके अंदर कुत्तों के लिए ही आने जाने का किराया और वह टिकट जो है वह लिया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ।
टोटो है वह कैसे नहाता था, वेयर हैज़ ही लर्नेड टू डू दिस, वह उसने कहाँ सीखा था, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, टोटो अपने आप को जलाने से या उबालने से किस प्रकार से बचा पाया। तो इसका आंसर हम देंगे टोटो टुक अ बाथ इन ए वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, टोटो जो था वह नहाने के लिए बहुत ही चालाकी और बहुत आकर्षक तरीका अपनाता था। ही यूज्ड टू टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, वह हमेशा पानी के तापमान को मापता था विथ हिज हैंड, अपने हाथों से, जस्ट लाइक ए ह्यूमन डू, जैसा कि मनुष्य करते हैं। देन ही वुड स्टेप इन टू द टब 1 foot एट ए टाइम, फिर वह टब के अंदर एक बार में एक कदम जो था वह अंदर डालता था, until he was completely in the water, जब तक कि वह अंदर नहीं चला जाता। he would then rub soap all over his body just like the narrator did, फिर वह अपने पूरे शरीर पर साबुन को मलता था जैसे कि इस कहानी का लेखक करता है। टोटो had learned this by watching narrator take his bath, टोटो ने यह सब उस नरेटर को या लेखक को यह सब करते हुए नहाते हुए देख करके सीखा था। वन डे टोटो जम्प्ड इनटू ए केटल ऑफ वाटर लेफ्ट ऑन द स्टोव फॉर टी, एक दिन टोटो ने पानी जो चाय बनाने के लिए गर्म केटली रखी गई थी उसके अंदर उसने जंप कर दिया। द वाटर वॉज ल्यूक वार्म एट फर्स्ट, जो पानी था वह हल्का ठंडा हुआ था शुरुआत में। सो ही इंजॉयड इट, लेकिन उसने इसका बहुत ही आनंद लिया शुरुआत में। बट सून इट बिगेन टू गेट हॉटर, लेकिन जल्दी ही वह पानी ज़्यादा गर्म होने लगा। वैन इट बिकेम टू हॉट, और जब यह बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, टोटो ट्राइड टू गेट आउट, टोटो ने उससे बाहर निकलने की कोशिश की। बट द कोल्ड एयर आउटसाइड फ्राइटेंड हिम, लेकिन बाहर की हवा ने उसको डरा दिया था। सो ही जम्प्ड बैक इन अगेन, इसलिए उसने वापस उसमें छलांग लगा दी। एंड kept doing these until grandmother came and rescued him, that was he almost he boiled himself alive, और जब दादी माँ ने उसको आकर के देखा और वह वापस उसमें जंप लगा रहा था तो लगभग उसने उबाल ही दिया था अपने आप को और इससे उसको बचाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वुड कीप फॉर लॉन्ग, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसको बहुत लंबे समय तक घर में रखा जा सकता था। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, द ऑथर से दिस, ऑथर ने यह इसलिए कहा क्योंकि टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस एंड डिस्ट्रक्टिव, टोटो जो था वो बहुत ही शैतान और ध्यान भंग करने वाला था। ही ब्रोक डिशेज, वह तस्तरियाँ तोड़ देता था। टोर क्लॉथ्स, वह कपड़े फाड़ देता था। एंड कर्टेंस, पर्दे फाड़ देता। एंड डिस्टर्ब्ड ऑल अदर एनिमल इन द जू, और वह उस चिड़ियाघर के सारे जानवरों को परेशान करता था। द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड द डैमेज ही कॉज्ड, परिवार जो था वह उसके इस प्रकार के नुकसान को ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था। फाइनली ग्रैंडफादर हैड टू सेल टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़, इसलिए अंततः दादाजी ने उस टोटो को उस टोंगा ड्राइवर को मात्र 3 रुपये में बेच दिया। हैंस टोटो वॉज नॉट द काइंड ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग, इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटो जो था वह ज़्यादा समय तक अपने घर में रखने लायक पशु के रूप में नहीं रखा जा सकता था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर समाप्ति होती है।